अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं गैस लॉज को। आज हमारा दूसरा लॉ चार्ल्स लॉ, इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। चार्ल्स एक फ्रेंच साइंटिस्ट था। इसने 1787 में जो है ना अपना एक गैस लॉ दिया। आज हम इस गैस लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ते हैं। इस चार्ल्स के लॉ के मुताबिक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इनकी अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाएं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएं तो वॉल्यूम बढ़ेगा। प्रोवाइडेड दैट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर अगर कांस्टेंट रहे तो फिर जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम में इजाफा होगा। पहले मैं इसको आप लॉ को एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आपको इसकी लॉजिक भी दूंगा कि ये इस तरह कैसे है। तो सबसे पहले हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, इस साइन को ख़त्म करना है। इस साइन को ख़त्म करने के लिए हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का सहारा लिया। देखिए जैसा कि हमने पिछले लॉ में भी लिया था। तो अब v = kT हो गया। तो हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अलग कर लिया, v हुआ t लिख लिया। यहाँ पर ये आप इसको पढ़ लें। When temperature is increased then volume is also increased। लिमिट है, लिमिट कौन सी है कि प्रेशर कांस्टेंट रहे। जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा फिर जाकर टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। सपोज करें हमारे पास एक गैस है, उसका वॉल्यूम हमने उसको कंटेनर में लिया हुआ है, उसका वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है जो कि कांस्टेंट है। अब उसमें हमने क्या किया, टेम्परेचर को इजाफा कर दिया टेम्परेचर में। ये देखें हमने टेम्परेचर को T2 कर दिया, बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ेगा, ये भी कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं V1 और T1 = V2 और T2। जो इनिशियल वॉल्यूम था कंटेनर में, जब हमने गैस को डाला तो इनिशियल वॉल्यूम ये था, टेम्परेचर इनिशियल ये था। उसके बाद हमने टेम्परेचर में इजाफा किया तो वॉल्यूम ये हो गया, टेम्परेचर ये हो गया। ये दोनों कांस्टेंट हैं, दूसरे ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं कि ये और ये एक दूसरे के बराबर हैं। अब हम इस चार्ल्स लॉ की जो है ना एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं कि ये ऐसे कैसे है, ये बराबर कैसे हैं एक दूसरे के। हमने एक गैस को एक कंटेनर में लिया है, उस कंटेनर के नीचे कोई आग वगैरह कुछ भी नहीं है। टेम्परेचर नॉर्मल सा है, रूम टेम्परेचर आप ले लें 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है वो 50 cm3 आ रहा है। ठीक है जी, रूम टेम्परेचर पे ये सूरत हाल है इस गैस की। ये यहाँ तक वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास, यहाँ तक। ठीक है, अब क्या किया हमने उस कंटेनर को उठाकर जो है ना टेम्परेचर पर रख दिया। ये यहाँ पर ये टेम्परेचर हमने दे दिया है इसको। ठीक है जी, फिर अब क्या होगा। अब टेम्परेचर, क्योंकि हमने उसको आग पर रखा है तो उसको टेम्परेचर में हमने इजाफा किया है। जब हमने टेम्परेचर में उसका इजाफा किया तो T2 क्या हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, जब टेम्परेचर बढ़ाया हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड किया, वॉल्यूम भी उसी वक्त उसका इजाफा हो गया। वॉल्यूम में V2 यहाँ पर था 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर कितना हो गया 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वॉल्यूम में भी इजाफा हो गया। तो ये हमने प्रूव किया कि जो ही टेम्परेचर में इजाफा होता है वॉल्यूम में इजाफा होता है। अब इसकी लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम गैस को गर्म करते हैं, जब उसमें टेम्परेचर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है ना उसमें इजाफा हो जाता है। जब काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा, सपोज करें जब पहले यहाँ पर थे मॉलिक्यूल गैस के सारे यहाँ तक थे। ठीक है जी, ये यहाँ पे ले लें, यहाँ तक थे सारे मॉलिक्यूल्स। अब हमने इसकी टेम्परेचर में इजाफा कर दिया। अब एक्चुअली हम जब हीट दे रहे हैं तो एक्चुअली हम गैस को काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल कर रहे हैं। ठीक है जी, अब हम मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे रहे हैं। जब हमने एनर्जी दी मॉलिक्यूल को तो ये फैलने लग गए, मूव करने लग गए रैंडमली, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ। तो ये इसका वॉल्यूम बढ़ता गया। जो ही हमने टेम्परेचर दिया
वॉल्यूम बढ़ता गया। तो इसीलिए कहते हैं, ये एक्चुअली इसकी रीज़न होती है कि जब हम टेम्परेचर देते हैं तो उसकी हम काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ा रहे होते हैं। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो मूव करना शुरू कर देते हैं। तो मूव, वो रेंडमली ऐसे मूव करते हैं, पूरा कंटेनर को भर देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं जब टेम्परेचर में इजाफा होगा तो जो उनका मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल फैलना स्टार्ट कर देंगे, तो साइज़ जो वॉल्यूम है गैस का वो बढ़ेगा। तो ये था चार्ल्स लॉ और उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन।